सुप्रभात प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हिंदी की कक्षा में। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हिंदी मेधा के 3 अध्याय पूरे कर चुके हैं और आज हम हिंदी मेधा का पाठ 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है जगदीश चंद्र बसु। बच्चों, जगदीश चंद्र बसु एक ऐसे भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह खोज की कि पेड़ पौधे भी संवेदनशील होते हैं और उनमें भी हमारी तरह जान होती है ना बच्चों, हैरानी की बात। लेकिन बच्चों, पेड़ पौधे भी हमारी तरह सुख दुख का अनुभव करते हैं। पेड़ पौधों में भी जीवन होता है और यह खोज भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु जी ने की थी। तो बच्चों, आज हम इस पाठ में जगदीश चंद्र बसु जी के बारे में पढ़ेंगे और उनकी पौधों को लेकर जो उन्होंने खोज की उसके बारे में भी आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए पाठ 4 जगदीश चंद्र बसु का पठन करते हैं। जगदीश चंद्र बसु। माँ, ओ माँ, जरा इधर तो आओ। देखो, जब मैं इस पौधे को छूता हूँ तो ये मुरझा जाता है और फिर थोड़ी देर में पहले जैसा हो जाता है। क्या मेरे छूने से इसको दर्द हो रहा है? क्या ये पेड़ पौधे भी हमारी तरह स्पर्श, सर्दी गर्मी, सुख दुख का अनुभव करते हैं? हाँ बेटा, तुम्हें ये बात आश्चर्यजनक लग सकती है, लेकिन सच ये है कि पेड़ पौधे भी हमारी तरह संवेदनशील होते हैं। उनमें भी जीवन होता है, वे भी सुख दुख का अनुभव करते हैं। माँ, इस सब के बारे में तुम कैसे जानती हो? राहुल, इस बात का पता तो सर्वप्रथम महान भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने लगाया था। माँ, वे कौन थे? उनके बारे में बताओ ना। जगदीश चंद्र बसु का जन्म बंगाल में 30 नवंबर 1858 को हुआ था। उनके पिता का नाम भगवान चंद्र बसु था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में आरंभ हुई। पाठशाला में वे बच्चों के साथ पेड़ पौधों के विषय में बातें करते रहते थे। इससे ये पता चलता है कि बचपन में ही जगदीश चंद्र बसु की रुचि पेड़ पौधों में हो गई थी। 9 वर्ष की उम्र में आगे की पढ़ाई करने के लिए वे कोलकाता चले गए। वहाँ भी वे जीव जंतुओं, पेड़ पौधों में विशेष रुचि लेने लगे। वे तरह तरह के फूल, फल के पौधे उगाते, पौधों की जड़ें उखाड़ कर देखते, फिर चिंतन मनन करते। वे हमेशा ये जानने के लिए उत्सुक रहते थे कि क्या पेड़ पौधों में भी हमारी तरह जीवन है। इस बात का पता लगाने के लिए वे जी जान से जुट गए। विज्ञान ही बसु का जीवन था। उन्होंने सबसे पहले रेडियो तरंग की खोज की। उन्होंने ये भी सिद्ध करके दिखाया कि निर्जीव धातु भी परिश्रम करने पर थक जाती है। पेड़ पौधों की भीतरी क्रियाओं को दिखाने के लिए उन्होंने क्रिस्कोग्राफ और रेजोनेंस रिकॉर्डर नामक यंत्र बनाए। क्रिस्कोग्राफ से पौधों की वृद्धि को नापा जा सकता है तथा रेजोनेंस रिकॉर्डर से ये ज्ञात हो जाता है कि चोट लगने पर और मरते समय पौधे कांपने लगते हैं। उन्होंने पौधों के कष्ट और उनकी मृत्यु का दृश्य पर्दे पर दिखाया। उन्होंने जीवित पौधे में विद्युत की लहर दौड़ाई, जिससे पौधों का कांपना और तड़पना पर्दे पर दिखाई पड़ा। धीरे धीरे पौधा निर्जीव हो गया। ये देखकर लोग आश्चर्यचकित हो गए। बेटा, आज तुमने स्वयं ही देख लिया कि तुम्हारे छूने से छुई मुई का पौधा कैसे मुरझा गया। इसी तरह तुम ये भी देख सकते हो कि सूरजमुखी का फूल हमेशा सूर्य की ओर ही मुख किए रहता है। प्रातः तुम देखोगे तो सूर्य के निकलते ही उसका मुख पूर्व की ओर रहता है और शाम को फूल का मुख पश्चिम की ओर घूम जाता है, क्योंकि शाम को सूर्य पश्चिम में चला जाता है ना आश्चर्यजनक बात? वनस्पति जगत की इन खोजों के कारण ही जगदीश चंद्र बसु सारे संसार में प्रसिद्ध हो गए। अंग्रेज सरकार ने उन्हें सर की उपाधि दी। उनकी इच्छा थी कि भारतवर्ष में ही विज्ञान संस्थाएं खुलें, ताकि हमारे विद्यार्थियों को विदेश जाने की जरूरत ना पड़े। सन 1937 में
इस महान वैज्ञानिक की मृत्यु हो गई, लेकिन अपनी वैज्ञानिक खोजों के लिए वे इस संसार में सदा जीवित रहेंगे। माँ, मुझे जगदीश चंद्र बसु के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। अब मैं भी मन लगाकर पढ़ाई करूँगा, जिससे मैं भी कुछ करके दिखा सकूं। हाँ बेटा, सच्ची लगन से संसार में कोई भी कार्य असंभव नहीं है। तो बच्चों, आज आपने इस पाठ के माध्यम से कई रोचक बातें जानी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को भी जगदीश चंद्र बसु के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा होगा। तो बच्चों, आप भी क्या करेंगे? आप भी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे ताकि आप भी जीवन में कुछ करके दिखा सकें। ठीक है? तो बच्चों, आज आपका गृह कार्य है कि आपको यह वीडियो दोबारा देखनी है और आपको पाठ पढ़ना है। आई विल सेंड यू द पिक्चर्स और आपको पाठ से कठिन शब्दों को स्वयं छांटकर कॉपी में लिखना है, जो कि आप करते ही हैं। और आप सभी का कार्य बहुत सुंदर लेख में होना चाहिए और जल्दी जल्दी आप कार्य करके भेज दीजिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।